दोस्तों, इंसान हो या देवता, जब वो अपनी योग्यता से कार्यों को सिद्ध करने लगता है तो उसे कभी न कभी अपनी योग्यता पर अहंकार आ ही जाता है। हालांकि अहंकार किसी का भी नहीं चलता और वो किसी न किसी प्रकार से दूर होता ही है। तो दोस्तों, आज हम आपको सुदर्शन चक्र की ऐसी कहानी बताएंगे जो स्वयं को महान समझने लगते हैं, परंतु फिर शांत और बुद्धिमान हनुमान जी उनके अहंकार को किस प्रकार दूर करते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस प्रकार हनुमान जी सुदर्शन चक्र के अलावा गरुड़ और सत्यभामा का अहंकार भी दूर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुदर्शन चक्र जो हमेशा से ही भगवान विष्णु का शस्त्र रहा है और उसने हमेशा ही भगवान विष्णु के श्री कृष्ण रूपी अवतार में उनके बहुत से कार्यों को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बार तो उसने इंद्र वज्र को भी निष्क्रिय किया था। तो सुदर्शन को ये अभिमान होने लगता है कि वो समस्त संसार के अंधकार को दूर कर सकता है और स्वयं को सर्वशक्तिशाली मानने लगता है। इस अहंकार से चूर सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण से पूछता है, भगवान, इस संसार में मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है क्या? उधर दूसरी ओर जब श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के पास बैठे होते हैं तो सत्यभामा सोचती है कि श्री कृष्ण ने मेरे लिए स्वर्ग से पारिजात का फूल लाके दिया था और ये कार्य उन्होंने अपनी सबसे सुंदर और प्रिय पत्नी के लिए ही किया होगा। ये सब सोचते हुए सत्यभामा स्वयं की सुंदरता पर अहंकार करने लगती है और वो श्री कृष्ण से पूछती है, हे श्री कृष्ण, त्रेता युग में आपकी पत्नी रही सीता क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? सत्यभामा की इन बातों से श्री कृष्ण को उनके अहंकार का आभास हो जाता है। उसी समय गरुड़ भी श्री कृष्ण के सामने आ जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ को तो आप जानते ही होंगे, जो भगवान कृष्ण के वाहन थे। वो समझने लगते हैं कि भगवान कृष्ण मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते और ना ही कोई मेरी तेज गति का मुकाबला कर सकता है। इसलिए वो भी श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तो इन तीनों के प्रश्नों को सुनने के बाद श्री कृष्ण इन सब के अहंकार को दूर करने के लिए उपाय सोचते हैं। फिर वो इस कार्य के लिए हनुमान जी की सहायता लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले श्री कृष्ण गरुड़ के अहंकार को दूर करने के लिए उन्हें हनुमान जी को बुलाने के लिए भेजते हैं, जो मलय पर्वत पर विराजमान थे। और वो गरुड़ से कहते हैं कि वो पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी से कहें कि भगवान कृष्ण ने उन्हें बुलाया है, जो कि भगवान राम ही है, और वहाँ वो सीता माता के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण गरुड़ को द्वारिका से मलय पर्वत की ओर भेज देते हैं। साथ ही द्वारिका में सत्यभामा से कहते हैं कि वो सीता के जैसे तैयार हो जाएं, क्योंकि आज भगवान राम और सीता के दर्शन करने के लिए उनका एक पुराना भक्त आने वाला है, जिससे आपको सीता के रूप और सौंदर्य का ज्ञान भी हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से भी कहते हैं कि वो द्वारिका के बाहर पहरा दे और बिना उनकी आज्ञा के कोई भी अंदर ना आ सके। दोस्तों, ये सुनकर तीनों व्यक्ति अपने अपने कार्यों के लिए चले जाते हैं। जैसे ही गरुड़ मलय पर्वत पर पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि हनुमान जी तपस्या में लीन हैं और राम नाम का जाप कर रहे हैं। फिर गरुड़ हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि श्री कृष्ण ही राम है और श्री राम ने आपको याद किया है। जैसे ही हनुमान जी श्री राम का नाम सुनते हैं तो वो भावुक हो उठते हैं और उनसे मिलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अहंकारी गरुड़ हनुमान जी से कहते हैं कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मेरी गति बहुत तेज है, जिससे मैं आपको कुछ क्षणों में ही द्वारका पहुंचा दूंगा। आप अगर खुद से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। गरुड़ की ये बातें सुनकर हनुमान जी मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। इतना सुनकर गरुड़ निकल जाते हैं। फिर वो अपनी तीव्र गति से द्वारिका पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वो अचंभित रह जाते हैं। दरअसल गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी द्वारिका में उनसे पहले ही श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हैं। वो सोचते हैं कि जिस दूरी को पार करने में उनकी सांसें फूलने लगी और इतना समय लगा, उसे हनुमान जी ने कैसे चुटकी बजाते ही पार कर लिया। और इस प्रकार गरुड़ देव को अपनी गलती का एहसास होता है और उनका तीव्र गति से उड़ने का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। उधर जब हनुमान जी श्री कृष्ण के सामने उपस्थित होते हैं तो कृष्ण उनसे पूछते हैं कि हनुमान, तुम अंदर कैसे आ गए?
किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि रोका था भगवान, सुदर्शन चक्र ने, पर मैंने सोचा अगर मैं उससे उलझता तो आपके दर्शन में मुझे देरी हो जाती, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने मुंह में दबा लिया। फिर हनुमान जी अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालते हैं और श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। सुदर्शन चक्र स्वयं की दशा देखकर समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है और फिर वो श्री कृष्ण से अपने अहंकारी व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है। फिर हनुमान जी कृष्ण के राम रूपी अवतार को देखते हैं और उनके बगल में सिंहासन पर बैठी सत्यभामा रूपी सीता को देखते हैं, जिसके बाद हनुमान जी ने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई? साथ ही कहा कि आपके पास आज ये कौन सी दासी बैठी है? प्रभु माँ कहाँ है? सत्यभामा ये सुनकर शर्म से झुक गई, क्योंकि वो समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात दिए जाने से वो सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। और इस तरह अंत में सत्यभामा का भी घमंड चूर चूर हो जाता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन का अहंकार हनुमान जी की सहायता से दूर करते हैं। वो कहते हैं कि अहंकार होते हुए कभी भी भक्त और भगवान आपस में जुड़ नहीं सकते, इसलिए आप सबका अहंकार दूर करना आवश्यक था। फिर श्री कृष्ण हनुमान जी को गले लगाकर विदा करते हैं। दोस्तों, ये तो आपने हनुमान जी के कुछ अंश सुने। हम आपको ऐसा ही एक और अंश सुनाते हैं। महाभारत युद्ध के अर्जुन को तो आप जानते ही होंगे, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब हनुमान जी और अर्जुन की मुलाकात रामेश्वर में होती है, तो बातचीत में अर्जुन हनुमान जी से कहते हैं कि आपके प्रभु श्री राम ने लंका युद्ध के दौरान वानर सेना को समुद्र पार करने के लिए बाणों के सेतु का निर्माण क्यों नहीं किया। इस पर हनुमान जी ने कहा कि बाणों से बना पुल वानर सेना का भार सहन नहीं कर पाता। तो घमंड में चूर अर्जुन ने कहा कि वे तो बाणों से ऐसा पुल बना सकते हैं जो कभी टूटता ही नहीं। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि वो अभी बाणों से ऐसा पुल तैयार करके दिखा सकते हैं जो आपका भार सहन कर लेगा। अभिमान में चूर अर्जुन ने अपने बाणों से तालाब पर एक सेतु बना दिया और हनुमान जी को चुनौती दी। अर्जुन के बनाए सेतु को देखकर हनुमान जी ने उनके सामने एक शर्त रखी। अगर सेतु उनका वजन सहन कर लेगा तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, और यदि ये टूट गया तो अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना होगा। अर्जुन ने शर्त स्वीकार कर ली। हनुमान जी ने अपना पहला विशाल रूप धारण किया और जैसे ही अपना पहला पैर उस सेतु पर रखा तो सेतु डगमगाने लगा और दूसरा पैर रखते हुए सेतु चरमराने लगा। उस पुल की हालत देखकर अर्जुन का सिर शर्म से नीचे हो गया। हनुमान जी ने जैसे ही तीसरा पग रखा तो वो तालाब खून से लाल हो गया। ये देखकर हनुमान जी सेतु से नीचे आ गए और अर्जुन को अग्नि प्रज्वलित करने को कहा। अग्नि प्रज्वलित होते ही हनुमान जी उसमें प्रवेश करने वाले थे, तभी अचानक से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और हनुमान जी को ऐसा करने से रोका। उन्होंने कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, आपके पहले चरण के रखते ही ये सेतु टूट गया होता अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आपका भार सहन नहीं करता, और तीसरा पग रखते ही मेरी पीठ से खून निकलने लगा। ये सुनकर हनुमान जी दुखी हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वे अपराधी हैं, उनके कारण उनके प्रभु को दुख पहुंचा है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि ये सब उनकी ही इच्छा से हुआ है। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप महाभारत युद्ध में अर्जुन की रथ पर लगी ध्वजा पर विराजमान रहें। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी शिखर पर लगे ध्वज पर विराजमान हो गए। दोस्तों, ऐसे हनुमान जी समय समय पर बहुत से व्यक्तियों के अहंकार को दूर करते रहे हैं। सुदर्शन चक्र को भी इलायची की तरह अपने मुंह में दबाकर उन्होंने सिद्ध भी कर दिया कि वो किस प्रकार अहंकार रहित भक्ति में लीन रहते हैं। मगर क्या आप भी ऐसे किसी देवता या इंसान को जानते हैं जिसके अहंकार को हनुमान जी ने दूर किया हो? तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।